तो हमारा अगला शब्द है एनालॉजी। अब ये है क्या? बिल्कुल आसान भाषा में इसका मतलब है दो अलग-अलग चीजों के बीच एक तुलना करना, एक कंपैरिजन करना, ताकि कोई भी मुश्किल कॉन्सेप्ट या आइडिया एकदम सिंपल हो जाए और आसानी से समझ आ जाए। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जस्ट एज अ sword इज द वेपन ऑफ अ वॉरियर, अ पेन इज द वेपन ऑफ अ राइटर। यहाँ देखिए, एक वॉरियर यानी योद्धा के लिए उसकी तलवार सब कुछ है, राइट? उसकी ताकत है। बस वही तुलना यहाँ एक राइटर और उसके पेन के बीच की जा रही है। इस एनालॉजी से ये पावरफुल बात समझ आती है कि एक राइटर के लिए उसका पेन भी उतना ही ताकतवर हथियार है। ओके, एक और एग्जाम्पल देखते हैं जो हम सबकी लाइफ से जुड़ा हुआ है। फाइंडिंग अ गुड फ्रेंड इज लाइक फाइंडिंग अ 4-leaf क्लोवर, हार्ड टू फाइंड बट लकी टू हैव। इस एनालॉजी में एक अच्छे दोस्त को एक 4-leaf क्लोवर से कंपेयर किया गया है, क्योंकि जैसे 4-leaf क्लोवर मिलना बहुत रेयर है और जिसे मिल जाए वो बहुत लकी माना जाता है, ठीक उसी तरह एक सच्चा दोस्त मिलना भी बहुत मुश्किल और किस्मत की बात। और अब आते हैं एक क्लासिक साइंटिफिक एग्जाम्पल पर। The structure of an atom is like a solar system. The nucleus is the sun and electrons are the planets orbiting it. ये एक ब्रिलियंट एनालॉजी है जिसने साइंस को कितना आसान बना दिया है। सोचो, एटम का इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हमारे जाने पहचाने सोलर सिस्टम से कंपेयर कर दिया। न्यूक्लियस बन गया सूरज और इलेक्ट्रॉन्स बन गए उसके चक्कर काटते हुए प्लैनेट्स। एकदम क्लियर हो जाता है। अब सवाल ये है कि रियल वर्ल्ड में ये वर्ड कहाँ यूज होता है? वेल, न्यूज में, बिजनेस में, हर जगह। ये कोड देखिए। The CEO used an analogy of a ship navigating a storm to describe the company's recent challenges. यहाँ पर CEO ने कंपनी की मुश्किल हालत को समझाने के लिए एक तूफान में फंसे जहाज की एनालॉजी यूज की। इस एक इमेज से ही सबको सिचुएशन की सीरियसनेस समझ आ गई। अच्छा, हर वर्ड की तरह इसके भी सिनोनिम्स और एंटोनिम्स होते हैं। तो एनालॉजी से मिलते जुलते शब्द हैं कंपैरिजन, पैरेलल और कोरिलेशन। बेसिकली इन सब का मतलब भी तुलना या कनेक्शन ही होता है। और इसके ऑपोजिट्स वो हैं डिसिमिलैरिटी, कॉन्ट्रास्ट और डिफरेंस, जिनका मतलब है अंतर या असमानता, जहां कोई मिलान ना हो। तो आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? ये कि एनोलॉजीज वो हमारे दिमाग के लिए मैजिक की तरह काम करती हैं। बड़े से बड़े कॉम्प्लेक्स आइडियाज को छोटी और रिलेटेबल कहानियों में बदल देती हैं। तो अब आपके लिए एक छोटा सा सवाल। आप अपनी किसी पसंदीदा चीज को, फिर चाहे वो कोई हॉबी हो, फिल्म हो या पैशन, उसको समझाने के लिए क्या मजेदार एनोलॉजी यूज कर सकते हैं? सोचिएगा जरूर।